जंगल में भी मंगल हो जाएगा इनकी कृपा से। हमें दो दशरथ जी घबरा गए, सब कुछ दे सकता हूं, राम जी तो प्राणों के भी प्राण हैं। अच्छा देखो, परीक्षा लेने की विश्वामित्र जी की आदत पुरानी है। अच्छा किसी की भी आदत हो तो जाती नहीं है, थोड़ी बहुत बनी रहती है। एक सज्जन सुना रहे थे, कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, सवेरे सवेरे 5 बजे की ट्रेन। एक तांगे वाले को पहले ही उन्होंने कह दिया कि सवेरे आ जाना भैया 4 बजे, ताकि ट्रेन पकड़ सके हम लोग। सवेरे आया ही नहीं तांगे वाला, 4:15 4:30 बजे तांगे वाले से अरे आंख मलता हुआ उठा, जल्दी घोड़ी को जोता, तांगे में बैठो। अब घोड़ी को तांगे में जोत कर जो तांगा चलावे, तांगा चले ही नहीं। थोड़ी दूर चले घोड़ी फिर रुक जाए, तो घोड़ी को हाँकता नहीं था, घोड़ी के सामने उतरकर डांस करता था, नृत्य। फिर वो 10-5 कदम चले, फिर रुक जाए, फिर वो डांस करे। यात्रियों का ये क्या तमाशा है, बार बार उतरकर नाच दिखाते हो तुम। तांगे वाला बोला साहब क्या करें, हमारे पास 2 घोड़ी है, एक तांगे में जोती जाती है, एक ब्याह बारातों में जाती है। आज मजबूरी में ब्याह बारात वाली घोड़ी जोत ली, उसको हर 10 कदम पे नाचे ही देखने की आदत है, वो ऐसे ही जाएगी आदत। विश्वामित्र जी की भी आदत, दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा ली। राम जी को नहीं दे सकते, क्या दे सकते हो राम जी के बदले में? मांगो भूमि धैनु धन कोसा, सब 2 अक्षर के शब्द हैं। देह प्राण, सब कुछ दे सकता हूं। जब प्राण देने की बात कही, तब विश्वामित्र जी भी समझ गए कि अब पता लगा कि राम जी इन्हें क्यों मिले, हमें क्यों नहीं। बाबा जी बनने से भगवान मिले ये जरूरी नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। दिल का दर्पण साफ कर, कैसे होगा? कहा कि गुरुदेव की चरण रज 2 काम करती है, गुरुदेव की चरण धूल 2 काम करती है। ज्ञान वैराग्य की आंख ठीक करने के लिए, राग द्वेष का मोतियाबिंद दूर करने के लिए अंजन का काम करती है। क्योंकि नियरे हुए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ज्ञान वैराग्य की आंखों का, राग द्वेष का मोतिया बिंद दूर करने के लिए गुरुदेव के चरण कमलों की धूल अंजन है। और मन का दर्पण अगर साफ करना हो तो बस वही धूल उस दर्पण पर डाल दो। आपने देखा, राख से, मिट्टी से साफ किया जाता है। तो जैसे आप राख से कोई चीज साफ करते हैं, मिट्टी से साफ करते हैं, तो पहले तो उसे लगा लेते हैं और उस पर पानी डालते हैं, तो राख या धूल अलग होती है पर उसको साफ कर देती है। इसी तरह गुरुदेव की चरण धूली अपने मन के दर्पण में लगाकर फिर प्रेम के आंसुओं का जल गिराओ, मन का दर्पण निर्मल हो जाएगा। और इसीलिए तुलसीदास जी यहां कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज रज सुधार कर, किसके लिए? निज मन मुकुर सुधार। अपना मन रूपी दर्पण ठीक कर लें और अपना मन जैसा होगा वैसा ही चेहरा दिखाई देगा। तो मन पवित्र हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जिसका होता है उसे भगवान मिलते हैं। तो मन की निर्मलता से मिलते हैं भगवान, और गुरुदेव की कृपा से होता है मन निर्मल। तो यहां से श्री तुलसीदास जी हनुमान चालीसा आरंभ करते हैं। यह मन पवित्र क्यों कर रहे हो? वर्णो रघुवर विमल यश विमल जस जो दायक फल चार। गुरुदेव की चरण रज का अंजन बनाकर
ज्ञान वैराग्य की आंखें पवित्र करके, गुरुदेव की चरण धूलि से मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। वर्णौ रघुवर विमल जस। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी की महिमा ही गाई गई, पर वर्णौ रघुवर विमल जस कह रहे हैं मैं राम जी का पवित्र यश वर्णन कर रहा हूं। राम जी का यश वर्णन कर रहे हैं और महिमा हनुमान जी की गा रहे हैं। क्यों? तुलसीदास जी बोले मैं हनुमान जी का स्वभाव जानता हूं, वैसे आएंगे ही नहीं बुलाने पर। एक ही है कारण उन्हें बुलाने का। एक राजा के पास एक बकरी थी। राजा कहता था इस बकरी को जो तृप्त कर दे उसे 1000 रुपए इनाम। बड़े बड़े लोग आए, दिन भर बकरी को चराते, खूब चराते, शाम को लाते। राजा कहता मैं परीक्षा करूंगा, हरे पत्तों की एक डाली दिखाता वो राजा बकरी को। तो बकरी की तो आदत है, चाहे जितना पेट भरा हो, हरी हरी पत्ती दिखी तो मुंह मारने की आदत। ऐसे जो करे, राजा कहता देखो रह गई भूखी, कोई तृप्त नहीं कर सका। एक महात्मा किसी के यहां ठहरे हुए तो उन्हें पता लगा, बोले सवेरे में जाऊंगा। राजा ने बड़ा स्वागत किया। महाराजा आप कैसे? बोले आपकी बकरी को तृप्त करने। बोले आप काहे को झंझट में पड़े हो? महात्मा बोले हमारे अलावा कोई कर भी नहीं सकेगा, तुम दो बकरी हमको दे। ले गए महात्मा, एक हरे पत्ते की डाली ले गए। वो राजा वही दिखाता था और बकरी को तो आदत थी। साथ में एक छड़ी ले गए, डंडा, और दिन भर अभ्यास कराया। ऐसे पत्ते की डाली दिखाते, बकरी उधर मुंह मारती तो एक डंडा, फिर इधर करे वो तो उधर से दूसरा डंडा। दिन भर अभ्यास कराया। बेचारी का पेट तो पिचक गया, मुंह फूल गया पिटते पिटते। शाम को ले आए, राजा साहब आपकी बकरी तृप्त है। राजा ने जो बकरी की हालत देखी, बोले आप परीक्षा कर लो। और जैसे ही हरे पत्ते की डाली राजा ने दिखाई, महात्मा सामने ही खड़े थे डंडा लिए, दिन भर का अभ्यास। अब राजा वो दिखावे तो उधर मुंह कर ले, उधर मुंह कर ले। बोले इनाम मिले। राजा ने कहा कि इनाम तो मिलेगी, पर किया क्या? अरे बोले इसको दिन भर चराते तो भी तृप्त नहीं होती, इस हरी पत्ती से इसको हटाना था, इसके लिए इसका उपयोग किया। यह कहानी है, कोई घटना घटी हो ऐसी बात नहीं। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।